नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बिजनेस कोच। सफलता के लिए कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको छुपाकर गुप्त रूप से करने हैं। अगर आपको याद हो तो रावण का मृत्यु तभी हो सकता था जब उसका नाभि के अंदर अमृत कलश को ख़त्म नहीं किया जाए। और राम भगवान को ये पता नहीं था। राम भगवान एक से एक बाण छोड़ते जा रहे थे। एक सर काटते तो रावण का सर दूसरा निकल जाता, एक सर को काटते थे तो दूसरा सर निकल जाता था। राम भगवान को बुद्धि चकरा गया, भाई ये क्या हो रहा है, मैं बहुत राक्षस को ख़त्म किया हूँ। तब जाकर रावण का भाई विभीषण ने राम भगवान को बताया कि रावण ऐसे नहीं मर सकता है। रावण का प्राण नाभि के अंदर है और उसके नाभि का अंदर एक अमृत कलश है। जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक रावण मर नहीं सकता है। और राम भगवान फिर वही लास्ट में किए। राम भगवान रावण को नाभि में मारे और नाभि में मारकर उसका अमृत कलश को ख़त्म किए और दूसरा तीर मारे थे, तब जाकर रावण मरा। नहीं तो रावण ऐसे मरने वाला नहीं था। राम भगवान को ये पता ही नहीं था कि रावण कैसे मरेगा। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढावे। आपको कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो गुप्त रूप से छुपा कर करने हैं, किसी को बताना नहीं है। अगर किसी को बताएं तो गेम ओवर हो जाएगा। दूसरी बात जो आपको छुपा कर गुप्त रूप से करनी है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और वो नया प्रोडक्ट है और आप वो खुद से प्रोडक्ट बनाए हैं या फिर आप कहीं से लिए हैं और उसका ब्रांड नहीं है, ब्रांड भी है तो बहुत छोटा ब्रांड है, बहुत कम बिकता है, तो आप उस ब्रांड कैसे बनाएंगे और ज़्यादा कैसे बेचेंगे, उसी को बिजनेसमैन बोलते हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में 1000 रुपये का है और आप सोच रहे हैं कि मैं 800 बेचकर भी मुनाफा कमा लूँगा, पैसा कमा लूँगा, तो बेचिएगा मत, बेच दीजिएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बेचिएगा मत, बेच दीजिएगा। मतलब समझिए, मैं बोल रहा हूँ अगर आप 800 में बेचने के लिए चाहेंगे, 800 में बेचने के लिए चाहेंगे तो वो मार्केट के खिलाफ हो जाएगा। कस्टमर समझेगा कि ये कोई ब्रांड ही नहीं है, मैं इसका नाम ही नहीं सुना हूँ, इसको मैं कभी देखा ही नहीं हूँ, इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, ब्रांड ही नहीं है, तो कोई नहीं लेगा। आपके प्रोडक्ट के शक करेगा, आप पे शक करेगा। इसलिए वही प्रोडक्ट को आप मार्केट में 1000 रुपये का बिक रहा है, आप 1100 के कर दीजिए और 1100 के करके वही प्रोडक्ट को 25-30% डिस्काउंट दे देना है और वही प्रोडक्ट को वहीं पे लाना है 1000 पे और 1000 पे वो बिक जाएगा। अगर 1000 पे नहीं बिक रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका मार्केटिंग का कोई ज्ञान नहीं है। तो आप जाकर पहले मार्केटिंग सीख लीजिए, कस्टमर से कैसे बात करते हैं, उसके बाद धंधा पानी चालू कीजिएगा, तब जाकर बिजनेस चालू कीजिएगा। समझ रहे हैं बात? अगर धंधा के बारे में कुछ मार्केटिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो बिजनेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है भैया, बर्बाद हो जाइएगा आप। पॉइंट नंबर 3, मान लीजिए आप कोई नया ऑफिस इनॉग्रेट करने वाले हैं या फिर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो किसी भी हालत में ये बात किसी को बताना नहीं है, छुपा कर रखना है। अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है तो वो भी किसी को नहीं बताना है, छुपा कर रखना है। अगर आप वो बात मार्केट में बता देते हैं, आप अनाउंस कर देते हैं, तो आपका कंपटीटर फ़ायदा उठा लेता है और आपसे पहले वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा, आपसे पहले वो सफल हो जाएगा और आपको तबाह और बर्बाद कर सकता है और आपसे पहले वो अनाउंस कर सकता है। तो इसलिए वो बात छुपा कर रखना है, गुप्त रूप से करना है, किसी को बताना नहीं है। अगर आप बता दिए तो ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। एक गलती की वजह से आप पूरा तरह बर्बाद हो सकते हैं, तबाह हो सकते हैं। इसलिए छुपा कर रखना है, गुप्त रूप से करना है। ये सब धंधा और बिजनेस गुप्त रूप से ही किया जाता है। और अगर आप किसी भी तरह, हो सकता है आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। अगर आप फेल हो गए तो दुनिया भर के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आप डीमोटिवेट होने के कारण जो भी छोटा मोटा आपका बिजनेस चल रहा है वो सब बर्बाद हो जाएगा, आप पूरा तरह पागल भी हो सकते हैं। और दूसरा हो सकता है अगर आप उस बिजनेस में पास हो गए, किसी भी तरह सफल हो गए, तो ढोल और नगाड़ा लो और पीट पीट कर लोगों को बताओ, दिखाओ कि मैं सफल हो गया, मैं ये किया, इसके वजह से मैं सफल हो गया।
लोगों को बताओ, ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से लोगों को बताओ। तो आपने क्या सीखा? अगर आप सफल नहीं हैं तो यह बात किसी को नहीं बताना है, और अगर आप किसी भी तरह सफल हो गए, पास हो गए, तो वो बताना भी है, लेकिन एक लिमिट तक। नहीं तो आप लिमिट को क्रॉस करेंगे तो बहुत दिक्कतें पड़ जाएंगे। तो जितना बताने लायक है उतना बताना है, जितना छुपाने लायक है उतना छुपा के रखना है। पॉइंट नंबर 4, आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बिक नहीं रहा है, बहुत पुराना हो गया है, आउट ऑफ फैशन है, बिक ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना बेचने के लिए, नहीं तो ऐसा ऐसा रखा रखा सड़ जाएगा, कुछ पैसा नहीं आएगा। अब पैसा से माल लेकर प्रोडक्ट लेकर आए हैं और बिक ही नहीं रहा है वो, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेचने के लिए, तभी वो बिक सकता है। तो उसको नाम चेंज करके हैप्पी आवर्स रख देना है। कोई भी नाम अच्छा सा रख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। हैप्पी आवर्स रख के 50% डिस्काउंट दे देना है, और डिस्काउंट देंगे आप तो वही प्रोडक्ट फट से बिक जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी कमा लेंगे और माल भी बिक जाएगा, प्रोडक्ट भी बिक जाएगा। तो आपको नाम कोई अच्छा सा रख कर, हैप्पी आवर्स कोई भी नाम रख लीजिए, और उस पर 50% डिस्काउंट देकर आप पैसा भी कमा लेंगे, प्रॉफिट भी कमा लेंगे, मुनाफा भी कमा लेंगे। तो आपको गुप्त रूप से छुपा कर ये करना है। बताता कोई नहीं है, करता सब कोई है। समझ रहे हैं? जितने भी बिजनेसमैन, छोटा मोटा मॉल तोल वाले होते हुए ना, वो सब करते हैं, करते सब है, बताता कोई नहीं है। पॉइंट नंबर 5, मान लीजिए अगर आपको कोई घर, कोई मशीन, कोई सेकेंड हैंड कार, कोई फर्नीचर, किसी भी प्रोडक्ट या कोई गिफ्ट ही पसंद आ गया, तो आप उसको बोलिएगा मत कि मुझे ये प्रोडक्ट, ये घर, ये कार मुझे पसंद आ गया। अगर आप उस दुकानदार को बोल दिए जहाँ पे आप लेने के लिए जा रहे हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद आ गया, तो उसका रेट बढ़ जाएगा, उसका भाव बढ़ जाएगा। तो उसको गुप्त रूप से अपने तक रखना है, छुपा कर अंदर पेट के अंदर डाल के रखना है। नहीं तो आप बता दिए तो उसका रेट और भाव दोनों बढ़ जाएगा, आप खरीद नहीं पाएंगे, और खरीदेंगे भी तो दुकानदार ज़्यादा पैसा ले लेगा। इसलिए गुप्त रूप से अपने पेट के अंदर छुपा कर रखना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग को पता चले कि बिजनेस धंधा कैसे चलाया जाता है, कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट कैसे ख़रीदा जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ ज्ञान मिला हो या थोड़ा बहुत लर्निंग मिला हो तो आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और ख़राब भी लगा हो तब पर भी बताइए, मैं सुधारने के लिए कोशिश करूँगा। लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा वीडियो नहीं लगा हो तब पर भी डिसलाइक कीजिए, ताकि मैं वीडियो का क्वालिटी सुधारने के लिए कोशिश करूँ। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।